हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नन्हे मुन्ने 5th क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, हम 5th क्लास का 8th चैप्टर कर रहे थे, पेरीमीटर एंड एरिया। उसकी 8.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। तो थर्ड सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 62 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 38 मीटर। तो स्टूडेंट, सिंपल सम है, जैसे आपने फर्स्ट किया ना, वहाँ पे क्या उसने कहा था, ऊपर स्टेटमेंट लिख दी और नीचे ऐसे लिख दिए लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक लाइन में ही उसको दे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट सम है ना, वैसे ही सेम इसको भी करना है। करना तो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है ना। यहाँ पे लेंथ है 62 मीटर और ब्रेड्थ है 38 मीटर। फर्स्ट सम जैसे ही सेम है। तो स्टूडेंट, वहाँ पे क्या लिखते थे फर्स्ट सम में, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड सम में, लेंथ ऑफ किसका लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया तो लगना तो वही है, क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 62, ब्रेड्थ कितनी है 38। ठीक है, तो कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, आंसर आया आपके पास 2356। अब यूनिट कौन से थे यहाँ पे, मीटर, तो आंसर में भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है ना, जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट के साथ ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। नाउ इसका फोर्थ सम देखो स्टूडेंट्स, The side of कैरम बोर्ड is 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब साइड दी हुई है, इट मीन्स स्क्वायर टाइप है कैरम बोर्ड, है ना। तो जैसे हमने सेकंड सम किया सेम वैसे ही यहाँ पे फोर्थ सम है। साइड दी हुई है, एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या लगाया सेकंड सम में, साइड इंटू साइड ना। तो वैसे ही यहाँ पे साइड इंटू साइड लगा के 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ऐसे साइड ऑफ कैरम बोर्ड 60 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ कैरम बोर्ड साइड इंटू साइड, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 6 6 36 और ये 2 zeros, सीधे मल्टीप्लाई करनी आती है ना। ठीक है, तो सेंटीमीटर यूनिट है, आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 8.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ सम देखो, The length and breadth of rectangular field is 100 meter and 45 मीटर। तो पहले यहाँ तक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इसमें, लेंथ और ब्रेड्थ किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड की, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की। तो हाफ तो सम समझ आ गया ना। ठीक है, कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगना है यहाँ पे। What is the cost of leveling its floor at the rate of ₹8 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे फ्लोर को उसने लेवल करना है, तो उसके लिए कॉस्ट जो है उसकी कितनी आने वाली है, पर स्क्वायर मीटर पे ₹8। ठीक है, तो आप पहले एरिया फाइंड आउट करोगे इसका यहाँ से, देन जो भी एरिया आएगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आ जाएगी यहाँ पे कॉस्ट। क्लियर, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है हमें, ठीक है, सम में दी हुई थी ना, तो लिख लिया उसको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, देखो सेम ही फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूले आप कर रहे हो पूरी एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों को अच्छे से आपने लर्न करना है बेटा, तभी सम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई, 100 इंटू 45। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल ही है, 45 यहाँ पे 4500 आ जाएगा आपके पास आंसर। यूनिट कौन से है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर।
क्लियर। लेकिन यहाँ पे अभी सम ख़त्म नहीं हुआ, क्या करना था हमने, कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे जो उसने दी हुई है। नाउ क्वेश्चन में देखो आप, जो सम है आपका, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट पे, रेट ऑफ ₹8 है ना। तो यहाँ से ये लाइन ही आप लिखोगे रेट ऑफ लेवलिंग, ठीक है, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। रेट ऑफ लेवलिंग कितना है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट हमने निकालनी है लेवल करने की, तो 8 इंटू जितना एरिया आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। स्टूडेंट कॉस्ट है तो कॉस्ट हमेशा किस में आएगी, रुपीज़ में, ठीक है। तो कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 36,000। क्लियर। नाउ 6 सम देखो स्टूडेंट्स, ए कारपेट हैज़ ए लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 5 मीटर, ठीक है। इन एन ऑडिटोरियम 125 सच कारपेट्स आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम। की लेंथ दी हुई है कारपेट की और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। तो 125 कारपेट जो हैं वो ऑडिटोरियम में लगेंगे, ठीक है, फ्लोर पे। अब उसका कहता है एरिया फाइंड आउट करो, किसका, एरिया ऑफ फ्लोर, जो ऑडिटोरियम का फ्लोर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है आपने। तो स्टूडेंट लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है हमें कारपेट की, ठीक है। तो वहाँ से एरिया जो है वो निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 5 40 मीटर स्क्वायर। नाउ 40 मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया। हमने कितने जो हैं यहाँ पे कारपेट हैं, 125। तो 125 का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 40 को 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5000 मीटर स्क्वायर आ गया कारपेट का एरिया। नाउ कारपेट जो है वो फ्लोर पे बिछना है ना, तो इट मीन जितना एरिया उसका आया उतना ही जो है वो ऑडिटोरियम के फ्लोर का है, ठीक है। 5000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 7 सम देखो, द वरांडा ऑफ गुरप्रीत्स होम इज़ 52 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। यहाँ पे गुरप्रीत के होम का जो वरांडा है वहाँ पे 52 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है कितनी, 32। और जो पंकज का है वहाँ पे वो स्क्वायर टाइप है, ठीक है। तो उसकी साइड दी हुई है, वो कह रहा है विच पर्सन्स होम हैज़ ए रूफ ऑफ वरांडा बिगर, किसका जो वरांडा है वो बिगर है, एंड बाय हाउ मच, और कितना। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ गुरप्रीत का रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए रेक्टेंगल का एरिया लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1664 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नाउ पंकज का जो स्क्वायर टाइप है वहाँ पे साइड दी हुई है 41 मीटर, एरिया स्क्वायर कितना आ गया, साइड इंटू साइड 41 इंटू 41 कितना, 1 मल्टीप्लाई कर रफ पे करोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 1681 मीटर स्क्वायर। नाउ उसने कहा था किसका जो है बरांडा है वो बिगर है, किसका बड़ा है। तो देखेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि पंकज का जो होम का बरांडा है वो क्या है, बड़ा है, बिगर है। कितना बिगर है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, 17 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 8 सम देखो स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट सम है इनकी स्टेटमेंट पहले अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, देन इनको सॉल्व करना है, ठीक है, फिर ही आपको इजी लगेंगे। रूफ ऑफ अमरजीत होम इज़ ऑफ लेंथ 9 मीटर एंड ब्रेड्थ 6 मीटर। अब अमरजीत के होम की जो रूफ है, छत है, तो वो कितनी लेंथ ब्रेड्थ है उसको दी हुई है, ठीक है। देयर इज़ ए लीकेज ऑफ वाटर, कहता वहाँ पे वाटर की लीकेज है, ठीक है। तो उसको वो क्या करना चाहता है, ठीक करना चाहता है ना। तो कैसे करेगा, ही वॉन्ट्स टू फिक्स टाइल्स। अब वहाँ पे टाइल लगाने लगा है, साइज़ कितना है उसका, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। हाउ मैनी टाइल्स डज ही नीड, कहता बताओ कि उसको कितनी टाइल जो हैं वो चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले रूफ का जो एरिया है वो निकाल लेंगे, देन जो एरिया टाइल का है वो फाइंड आउट कर लेंगे,
ठीक है, सबसे पहले दोनों को। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ रूफ दी हुई है 9 मीटर। अब एक बात का ध्यान आपने रखना है यहाँ पे और कि ये देखो मीटर में दी हुई हैं और यहाँ पे टाइल जो हैं वो सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो देन आपको दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा यूनिट्स। तो हम रूफ़ की जो हैं वो मीटर में हैं, उनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितने हुए, 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ ऑफ रूफ 6 मीटर, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके 600 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ लिख ली, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ़ टाइल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना एरिया रूफ का हो और जितना टाइल का दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा नंबर ऑफ़ टाइल्स। दोनों को कटिंग करके डिवाइड करके, ठीक है, 900 आ गई आपकी यहाँ पे आंसर नंबर ऑफ़ टाइल्स। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 10th सम देखो, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और यहाँ पे एरिया। तो जो लाइन यहाँ पे ब्लैंक्स हैं कॉलम, उनको आपने फिल करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए पार्ट है ऐसे सम, ये लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया फाइंड आउट करो। तो हमें आता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 8 56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का आंसर आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। नाउ जब भी लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ फाइंड आउट करना हो, एरिया आपको गिवन होगा, ठीक है, तो देन आपने दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर एरिया फाइंड आउट करना है देन मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लेंथ या ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी हो तो डिवाइड करना है एरिया से। ठीक है, इन दोनों को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे। ठीक है, डिवाइड करके 6 मिलीमीटर आंसर आ गया। लास्ट जो पार्ट है उसमें फिर से लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, एरिया आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सभी को इजी लगा है ये टॉपिक। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।